You made me a believer. First things first. Welcome to Rendezvous with English, and we are doing the topic syntax. है ना? Syntax में हम कुछ topics पढ़ चुके हैं. We have studied the topic pronouns. We have studied the topic noun number. हम articles पढ़ चुके हैं. A very important topic from the perspective of knowing correct English. सही इंग्लिश जानने के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें मोस्टली ग्रामर कवर हो जाती है सिंटैक्स में, इसीलिए अलग अलग हम आपको पार्ट्स में बता रहे हैं, टॉपिक वाइज बता रहे हैं. सो इसको अच्छे से पढ़िए और लोगों को बताइए जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं सही. रीड दिस, it will be of great help for knowing correct English and of course for all kinds of examination. Yes, even the competitive level examination के लिए ये important topic है, क्योंकि ये topic सारे competitive level examinations को cover करता है. ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? आज है सब टॉपिक जो सिंटैक्स में हम पढ़ने वाले हैं वो है adjectives, विशेषण. Yes, we are going to study adjectives today. So before starting this topic, आज की छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए. और मैंने आपको कुछ मोटिवेशनल चीजें बताई हैं पास में, और काफी सारी स्टोरीज आपके लिए लेकर आता हूँ. तो क्यों लाता हूँ? क्योंकि आप अपने इस की पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेटेड रहें. आई वॉन्ट यू टू बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर गोल. जो भी आपने गोल बनाए हुए हैं उसके लिए मोटिवेशन जरूरी है. कभी कभी सर्कमस्टेंसेस से, हमारे एनवायरनमेंट से हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं. तो हमको मोटिवेशन चाहिए होता है. मोटिवेशन खेल कूद से मिलता है, किसी भी चीज से मिल सकता है, गा कर मिल सकता है. यू मेक मी अ बिलीवर. तो बिलीवर गाना बहुत ही अहम है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं. कॉन्फिडेंट, यस वी कैन डू इट. तो एक केरल के एक छोटे से जेसीबी ऑपरेटर की एक कहानी है. द इंडियन एक्सप्रेस, द नेशनल डेली ऑफ आवर कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई थी. सो जो आपसे शेयर करूं, आपके लिए बहुत लाभदायक होगी. इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. एक अखिल के नाम के जेसीबी ऑपरेटर हैं जो कि केरल को बिलोंग करते हैं, और वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन घर की सही नहीं थी. तो वो ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ जेसीबी ऑपरेटर. और हालांकि उनका मन नहीं था, बट सर्कमस्टेंसेस वर नॉट इन हिज फेवर, सो ही स्टार्टेड वर्किंग. और जब वहाँ काम करने लगे, फिर उनका लेकिन एक पैशन था. उनका एक पैशन था कुछ लिखना. ही यूज्ड टू राइट स्टोरीज, राइट. लेकिन बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स वो फुल टाइम डिवोशन नहीं कर पा रहे थे. तो जब जेसीबी का काम करके आते थे तो रात में बैठकर 3-4 घंटे वो अपनी स्टोरीज लिखते थे. यूं ही लिखते रहते थे, दोस्तों को पढ़ाते थे, और कभी कभी पब्लिशिंग हाउसेस को भेज देते थे. पब्लिशिंग हाउसेस जो बुक्स पब्लिश करते हैं, किसी पब्लिश हाउस ने उनकी बुक को पब्लिश नहीं किया, ऑल रिजेक्टेड. इस तरीके से कुछ सालों तक वो करते रहे. वंस अ पब्लिशिंग हाउस sent him a letter demanding some money. ज्यादा पैसे तो उनके पास पहले ही नहीं थे, तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन लिखना जारी रखा, क्योंकि वो उनका पैशन था. तो कभी कभी अपना पैशन भी फॉलो करना चाहिए पढ़ाई के साथ. वो क्या करता है, हमको मोटिवेट करता है. जो हमने मोटिवेशनल वाला वीडियो डाला था, उसको आपको याद हो, तो उसमें हमने क्या कहा था कि पैशंस को फॉलो करिए, सिंगिंग करिए, डांस करिए, जो भी आपकी हॉबीज हैं उनको प्रैक्टिस करिए. दिस विल keep you motivated. This will divert your mind from the busyness of life and it will keep you motivated. तो उन्होंने क्या किया, पब्लिशिंग हाउस को भेजते रहे. तो एक बार एक पब्लिशिंग हाउस ने फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया और 10,000 रुपीज डिमांड किए. Somehow he arranged. 300 copies were published. Now his stories were read widely. 300 बहुत ज्यादा तो नहीं है, आजकल तो लैक्स में, करोड़ में बिकती है. जैसे हैरी पॉटर की बुक्स बिकी, वायरल हो जाती है, जैसे कहते हैं अच्छी, आजकल तो वायरल हो जाती है. बुखार आया तो वायरल हो गई, है ना. तो लेकिन वो वायरल नहीं हुई, लेकिन 300 से फिर 1000 हो गई, और लोगों ने उनकी स्टोरीज को लाइक किया. ही गॉट इवन मोर मोटिवेटेड. जब उनकी 1000 बुक्स हो गई, बहुत पैसा जरूर उनको नहीं मिला, लेकिन उनको मोटिवेशन मिली कि लोग उनकी स्टोरीज को पसंद कर रहे हैं, और उन्होंने लिखना और जारी रखा. इस तरह से लिखते गए. नील छड़ियन उनकी फेमस स्टोरी बन गई. द स्टोरी ऑफ लायन उनकी बहुत फेमस स्टोरी बनी. और लेकिन वो जेसीबी का काम करते थे, रात में टाइम डिवोट करते थे. जो एक्स्ट्रा पैसा उन्हें इन बुक्स की सेल से मिला, उससे उन्होंने लैपटॉप खरीदा. ही कैन
renewed his creativity, उसमें डिजिटाइजेशन किया, उसमें पिक्स ऐड की, मेक द स्टोरीज मोर इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन एंड हिज स्टोरीज वर ऑलवेज लव्ड एंड फाइनली यू नो व्हाट आपका कभी कभी पैशन आपको बहुत अच्छी जगह ले जाता है। यू नो व्हाट आपने सुना भी होगा लोग कैसे पैशन फॉलो करते करते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो यू नो व्हाट मालूम है क्या हुआ, उनको केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो लिटरेचर की फील्ड में, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज की फील्ड में स्टेट्स का और नेशन का अवार्ड है, तो उनको उससे सम्मानित किया गया। जस्ट इमेजिन द सक्सेस ही हैज गॉट। सो हम किसी भी मुकाम पर हो, हमको अपने गोल और अपने पैशन दोनों को ही फॉलो करना चाहिए। इफ वी विल नॉट फॉलो any one of them, then we will be misdirected and then we will falter at some juncture. तो हमको falter नहीं होना है, हमको क्या करना है, अपने गोल को फॉलो करना है। इसी गोल को फॉलो करने के लिए गोल को फॉलो करते हुए हम एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स में आज का पहला रूल है, लैटिन एडजेक्टिव्स को हम पढ़ाएंगे। लैटिन एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आप लोगों ने सुने हैं लैटिन एडजेक्टिव्स के बाद कंपैरिजन के लिए टू यूज होता है, देन नहीं यूज होता है। जनरली क्या होता है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग समथिंग वी यूज टू फॉर कंपैरिजन, है ना। टू यूज करते हैं, देन यूज करते हैं, सॉरी। जैसे दिस बिल्डिंग इज हायर देन, दिस माउंट इज ग्रेटर देन, ओके। बट इसमें टू यूज होता है। तो लैटिन एडजेक्टिव्स कौन से हैं, जैसे है इंफीरियर है, सुपीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, ठीक है। वो ऐसे ये वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनमें क्या होता है, टू यूज होता है। जैसे सेंटेंस है, ही इज सीनियर टू मी, देन मी नहीं, ठीक। दिस टी शर्ट is inferior than that of mine. Inferior to, गलत लिख दिया देखो हमने, inferior to that of mine, यही मिस्टेक हो जाती है जो भी हम लिख रहे थे। हम जनरली than यूज कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, to का यूज करना है when we are making use of Latin adjectives, ठीक। समझ में आया? तो अब तो नया जो टॉपिक है उसमें बहुत बढ़िया आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। बहुत पुराने सिंगर हैं, उनकी कहानी आपको सुनाएंगे, नाम नहीं रिवील करेंगे हम आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है, नाम नहीं बताएंगे। नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है। डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट आर नॉट यूज्ड, ठीक है। जैसे सेंटेंस होता है, लोग लिखते हैं ही इज मोर यंगर देन हिम, दिस बिल्डिंग is the most highest। जैसे हिंदी में नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, याद नहीं आ रहा हमको, हिंदी में कहते हैं बहुत अच्छा, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा। तो ही इज मोर यंगर, ये नहीं यूज होता है। मोस्ट हाईएस्ट, बिकॉज ऑलरेडी ये कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड, सो हाउ विल बी रीराइटिंग द सेंटेंस, he is younger than him, ठीक है। he is younger than him लिखेंगे, और this building is the highest in the world, ठीक है। जो ऊपर वाले जो सेंटेंस हैं वो नहीं लिखेंगे, समझ में आया, इस तरह से लिखेंगे। राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफी चाहता हूं आप लोगों को, बहुत सुंदर नहीं है हमारी राइटिंग, ये नहीं, डबल कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स नहीं यूज होते हैं। समझ में आया?
जैसे हाँ वो कहते हैं, देखो याद आ गया, आपने अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया। पूरा और कंप्लीट, पूरा मतलब पूरा है, कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट है, कहते हैं ना आपने काम पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये बोलचाल की भाषा में तो चल जाता है, लेकिन लिखने की भाषा में ये सही नहीं है। ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री नेक्स्ट क्या है रूल इसका, कि कुछ ये लंबा टॉपिक है इसलिए दो पार्ट्स में पढ़ाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज ओनली फॉर टू। ठीक है, दो लोगों के लिए कंपैरिजन में ही यूज होती है। अगर जैसे सेंटेंस हो he is elder of the two brothers, तब तो सही है। ठीक है, दो भाइयों में वो बड़ा है। ठीक, लेकिन अगर सेंटेंस में दो से ज्यादा लोग दिए हों तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज होगी, तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी लिख देते हैं she is more beautiful girl in the society, तो ये गलत है। इस तरीके के सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। दो से ज्यादा के कंपैरिजन के लिए कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। हमेशा यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के बीच में ही यूज होगी। ठीक है, जैसे सेंटेंस लिखा हो he is brighter of the three brothers, तो ये भी गलत। ठीक है, इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता, ये भी गलत, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड ओनली फॉर टू। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब नेक्स्ट रूल क्या है नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या है? फॉर टू क्वालिटीज ऑफ ए सेम पर्सन, फॉर टू मतलब एक पर्सन की दो क्वालिटीज कंपेयर की जा रही हैं। फॉर टू क्वालिटीज ऑफ अ सेम पर्सन क्या करते हैं? मोर यूज किया जाता है। एक ही पर्सन की मोर इज यूज्ड बिफोर पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, एक पर्सन की एक दो क्वालिटीज जब कंपेयर की जा रही हैं तो हम क्या यूज करते हैं? मोर यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा? ही इज मोर ऑनेस्ट, तो होता नहीं है। ही इज मोर ऑनेस्ट देन इंटेलिजेंट। ठीक है, इस तरीके से हम एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, और एक लास्ट रूल है, इसके बाद अभी कुछ रूल्स बचे हैं, वो स्पेशल रूल्स हैं एडजेक्टिव्स के, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अदरवाइज वीडियो विल बी लॉन्ग और आप लोग रोज एक कई सारे रूल एक दिन में समझने में बोर हो जाएंगे। और हमें आपको बोर नहीं करना है, इंटरटेन करना है। ठीक है, तो अब क्या है नेक्स्ट रूल क्या है कि जब दो चीजें कंपेयर की जाती है ना, तो कंपैरिजन शुड बी विद द सेम काइंड ऑफ थिंग। जैसे अभी एक गलती है जो सिंटैक्स की बहुत बड़ी एरर है। कंपैरिजन शुड बी बिटवीन थिंग्स ऑफ सेम काइंड। समझे? एक ही तरीके की चीजों के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, देखिए क्या गलती करते हैं। दिस बुक इज बेटर देन माइन या माई बुक। माई
तो इसको सही कैसे लिखेंगे सेंटेंस को? दिस बुक इज बेटर देन दैट ऑफ माइन लगाएंगे। ठीक है, दैट ऑफ लगाना जरूरी होता है क्योंकि तब सही कंपैरिजन होगा बुक का बुक से। जैसे एक सेंटेंस आपको ऊपर लिखकर दिखा देते हैं, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। जैसे अगर है, देखिए सेंटेंस, इसको देखेंगे तो आप और समझ जाएंगे। द क्लाइमेट ऑफ लंदन इज बेटर देन दिल्ली। ठीक है, तो अब ये गलती है कि क्लाइमेट का कंपैरिजन किया जा रहा है, ना कि लंदन का दिल्ली से किया जा रहा है। ठीक है, तो दो सिमिलर चीज होनी चाहिए। तो व्हाट विल बी द करेक्शन? यस, यू आर राइट, जो अभी हमने बताया कि दैट ऑफ लगाएंगे। द क्लाइमेट ऑफ लंदन इज बेटर देन दैट ऑफ। तो अब क्लाइमेट दिल्ली की क्लाइमेट कंपेयर हुई, ना कि क्लाइमेट का कंपैरिजन दिल्ली से हुआ। सो व्हाइल मेकिंग ए कंपैरिजन, द कंपैरिजन शुड बी विद द सेम इल्क ऑफ थिंग्स। इल्क मींस काइंड, सेम तरीके की चीजों से होना चाहिए। तो समझ में आया आपको कि एडजेक्टिव्स में जो रूल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और ये कंपैरिजन के रूल्स जो हैं वो मोस्टली लोग गलत लिखते हैं। जो लैटिन एडजेक्टिव्स का रूल बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। ये तो सो आई एम टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हियर, okay, of adjectives. A few more are there, but I don't want to bore you. I want to keep you interested. I want to keep you learn fast. So I will not teach everything in one video, in one class. So we are going to study some of your rules about the adjectives in the next class. That was the Americanism, isn't it? So हम next class में पढ़ते हैं। तब तक bye bye, good day, take care.